नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग गांव पर। इस चैनल में आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाले हिंदी के प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का ट्रिक के माध्यम से सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित विभिन्न सामग्री प्रदान की जाएगी। इस सामग्री का उपयोग आप अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कर सकते हैं। इसी कड़ी में मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं और उन रचनाओं से संबंधित रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम उसकी कड़ी में हम हिंदी साहित्य के कवि, नाटककार, निबंधकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार जिनकी काल जयी रचनाओं ने हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया है, उनकी रचनाओं को सरल ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिनके नाम से आप अवगत भी हैं। और अभी सरल ट्रिक के माध्यम से जब हम उस विषय पर बात करेंगे या उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे तो आप बहुत आसानी से उन रचनाओं को जान पाएंगे और याद कर पाने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग आप अपनी आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि लेखपाल, यूपी टीईटी, सुपर टीईटी, आरओ, एआरओ, जिस किसी में भी रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से करने में सक्षम होंगे। हम अब उन रचनाओं को बहुत सरलीकृत करके कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की अध्ययन सामग्री निरंतर प्राप्त होती रहे जो आपकी परीक्षाओं में सहायक हो। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य को अपनी कालजयी रचनाएं प्रदान करने वाले जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को एक कविता रूप में, जो कि हमें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आसानी से जिसे हम याद कर सकें, याद रख सकें और जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से हम परीक्षा में रचना से संबंधित आने वाले प्रश्नों का हल कर सकें। मित्रों, आज इस वीडियो में केवल आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसके उपरांत आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी क्रम में और इसी स्वरूप में विभिन्न रचनाकारों की रचनाएं कविता के रूप में आपको हम प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित विषय हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मित्रों, आज हम जयशंकर जी की रचना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर आपके समक्ष दिख रहा होगा, हमने उनकी रचनाओं को एक कविता के रूप में पिरोया है। आप देख सकते हैं इन रचनाओं को कि मित्रों, इन रचनाओं को देखें कि झरना आंसू प्रेम पथिक कामायनी चित्राधार, झरना आंसू प्रेम पथिक कामायनी चित्राधार, लहर और कानन कुसुम जयशंकर के आधार। बहुत आसानी से आप 2 लाइनों में इनकी 5 से 6 रचनाओं को याद कर सकते हैं। झरना आंसू प्रेम पथिक कामायनी चित्राधार, लहर और कानन कुसुम जयशंकर के आधार। अगले क्रम में है मित्रों, प्रतिध्वन आंधी आकाश दीप, प्रतिध्वन आंधी आकाश दीप, यह सभी कहानी होए। ये सब जयशंकर जी की कहानियों में से हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जयशंकर जी एक प्रसिद्ध कहानीकार, कवि, नाटककार
निबंधकार और उपन्यासकार भी हैं। तो प्रतिध्वन आंधी आकाश दी यह सभी कहानी होए, तितली और कंकाल है नावेल। नावेल का अर्थ है उपन्यास। तितली और कंकाल है नावेल, जिसे पढ़े सब कोई। आगे के क्रम में हम चलेंगे तो पाएंगे जो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक चंद्रगुप्त कामना स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त कामना स्कंदगुप्त राजश्री विशाख है ड्रामा। मित्रों, चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त, राजश्री और विशाख, ये जो पांचों रचनाएं आप देख रहे हैं एक ही लाइन में, ये सब ड्रामा है। ड्रामा अर्थात नाटक है। तो चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख है ड्रामा। अजात शत्रु एक घूंट ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ इनके नामा। ये जितनी रचनाएं आपको इस अंतिम पंक्ति में दिख रही हैं, चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब इन्हीं के नाम से रचित हैं।